गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते, सलाम। अशोक राय एंड राय आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज आप लोगों के बीच मैं खो खो खेल के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोग जानेंगे खो खो खेल का कुछ इम्पोर्टेंट बातें, इसका इतिहास एवं मापन एवं नियम तथा खो खो खेल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो मेरे दोस्त, किसी ने ठीक ही कहा है, जमी बदल जाती है, आसमां बदल जाता है, बहता है शहीदों का खून, तो देखते देखते इतिहास बदल जाता है। मेरे दोस्त, आज हम लोग खो खो खेल में इसकी इतिहास की बात करें तो खो खो खेल का एक बहुत ही भारतीय लोकप्रिय खेल है। इसका जन्म भारत में ही हुआ है। यूँ कहा जाए तो इस खेल का जन्म भारत के बड़ौदा में माना जाता है। खो खो प्राग ऐतिहासिक भारत में भी आत्मरक्षा, आक्रमण व प्रत्याक्रमण के कौशल को विकसित करने का अनूठे खेल के रूप में प्रचलित है। आधुनिक भारत में यह खेल गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों में मुख्य रूप से खेला जाता है, किंतु शेष भारत में भी इसका प्रचार प्रसार बढ़ रहा है और यह करीब करीब पूरे भारत में यह खेल खेला जाने लगा। भारत में प्रथम खो खो प्रतियोगिता 1914 ईस्वी में दक्कन जिमखाना पुणे के तत्वावधान में हुई थी। यूँ कहें तो 1955 ईस्वी में भारतीय खो खो संघ की स्थापना हुई। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना महाराष्ट्र में हुआ। यह संघ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खो खो प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। पहली राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता 1959 ईस्वी में विजयवाड़ा में आयोजित हुआ। यह संघ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खो खो प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। कोलकाता में 1987 ईस्वी के दक्षिण एशियाई महासंघ सैफ खेलों में प्रदर्शन खेल के रूप में खो खो को शामिल किया गया। इन्हीं खेलों के दौरान एशियाई खो खो संघ की स्थापना हुई और यह खेल नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी प्रचलित हुआ। इन सभी देशों ने कोलकाता में 1996 में आयोजित प्रथम एशियाई खो खो प्रतियोगिता में भाग लिया। 1999 ईस्वी में भी इन्हीं देशों ने नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप प्रतियोगिता में भाग लिया। इस खेल को अन्य देशों में प्रोत्साहन देने के प्रयास अभी जारी है। अब इसका मापन एवं नियमन की चर्चा करें तो मैं आपको बता दूं, यह खेल जो है एक आयताकार मैदान में खेला जाता है, जिसका माप जो होता है वह 27x15 मीटर में खेला जाता है। अब इसका कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित है। मैदान के अंत में दोनों ओर दो आयताकारों का माप 16x2.75 मीटर होता है। लेन की वर्गों की संख्या इसमें 8 होती है। एक वर्ग का निकटतम वर्ग से दूरी 2.30 मीटर अर्थात 7 वर्ग होते हैं। क्रॉस लेन की लंबाई और चौड़ाई 23.50 मीटर गुने 30 सेंटीमीटर होता है। केंद्र गली द्वारा विभाजित प्रत्येक भाग 7.85 मीटर। खो खो टीम के खिलाड़ियों की संख्या 9 खेलते हैं और 3 अतिरिक्त होते हैं, अर्थात कुल टीम में खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है। खो खो मैच में जो होता है वह 4 इनिंग का होता है।
स्तंभों की ऊंचाई 1.20 मीटर से 1.40 मीटर तक होता है। स्तंभों की परिधि की बात करें तो यह 30 से 40 सेंटीमीटर इसका परिधि होता है। खो खो खेल की अवधि 5 या 7 या 9 मिनट की होती है। खो खो खेल का मूल कौशल है पोल, डाईपोल, खो देना, पोल से घूमना, चैन बनाना, वृत्त बनाना इत्यादि, फॉल्स खो, चैन खो इत्यादि है। अब इसकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला है खो खो खेल का आरंभ किस देश में हुआ? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन में भारत, नेपाल, श्रीलंका और यूनान। तो अर्थात खो खो खेल का प्रारंभ भारत में हुआ। आंसर भारत होगा। भारत में खो खो का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो भारत में खो खो का जन्म स्थान जो है वो बड़ौदा में हुआ। इसका सही उत्तर बड़ौदा होगा। भारत में प्रथम खो खो प्रतियोगिता कब और कहाँ हुई? तो भारत में प्रथम प्रतियोगिता कहाँ हुई? तो इसका सही उत्तर आपको देना है। तो ऑप्शन है 1916 बड़ौदा, 1915 कोलकाता, 1914 पुणे और 1912 नई दिल्ली। तो आपको प्रथम प्रतियोगिता जो हुआ 1914 ईस्वी में पुणे में हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा 1914 पुणे। 4 नंबर क्वेश्चन है भारतीय खो खो संघ, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना में आपको सही उत्तर देना है। तो इसका ऑप्शन है 1937, 1944, 1948, 1955। तो आपका सही उत्तर होगा 1955 ईस्वी। अब आइए खो खो को किन सैफ खेलों में प्रदर्शन के खेल के रूप में शामिल किया गया? तो ऑप्शन है 1985, 1989, 1991, 1987। अब सही उत्तर आपको चुनना है। तो आपका सही उत्तर होगा 1987। 1987 के दक्षिण एशियाई महासंघ में इसको शामिल किया गया। अब आइए छठा, एशियाई खो खो संघ की स्थापना कब हुई? 1985, 1986, 1987, 1988। इसमें सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो आपका सही उत्तर होगा 1987। एशियाई खो खो संघ की स्थापना हुई 1987 ईस्वी में एशियाई खो खो संघ की स्थापना हुई। 7वां है प्रथम एशियाई खो खो प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रथम एशियाई खो खो प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है 1994 पुणे, 1996 कोलकाता, 1998 मुंबई, 1999 बंगलौर। तो इसका सही उत्तर होगा 1996 कोलकाता में हुआ था, जिसमें नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान भी भाग लिया था। तो आइए 8 नंबर क्वेश्चन, खो खो का मैदान कैसा होता है? आयताकार, वृत्ताकार, वर्गाकार, अर्धवृत्ताकार? तो खो खो का मैदान आयताकार होता है। सही उत्तर होगा आयताकार। अब आइए 9वां, खो खो मैदान की लंबाई चौड़ाई क्या होती है? तो खो खो मैदान की लंबाई चौड़ाई आपको बताना है। ऑप्शन है 27 × 15 मीटर, 29 × 15 मीटर, 28 × 15 मीटर और 28 × 16 मीटर। तो सही उत्तर आपका होगा 27 × 15 मीटर। अब आइए 10वां, खो खो मैदान के दो और अंत में आयतों का माप कितना होता है? ऑप्शन है 15 × 2.75 मीटर, 16 × 2.75 मीटर, 16 × 3.75 मीटर, 15 × 3.75 मीटर। तो आपका सही उत्तर होगा 16 × 2.75 मीटर। अब आइए 11 नंबर, खो खो में क्रॉस लेन की लंबाई कितनी होती है? तो भाई आपको सही उत्तर देना है 21.50 मीटर, 22.50 मीटर, 23.50 मीटर,
और 24.50 मीटर। तो आपका सही उत्तर होगा आपका 23.5 मीटर। ये सेंट्रल लाइन जिसको कहा जाता है। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन, खो खो में क्रॉस लेन की चौड़ाई कितनी होती है? तो भाई खो खो में क्रॉस लाइन की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर होती है, इसको याद रखें। 13 नंबर होता है खो खो क्रॉस लेन में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो खो खो क्रॉस लाइन में वर्गों की संख्या 7 होती है। ऑप्शन है 6, 7, 8 और 9। तो सही उत्तर होगा खो खो क्रॉस लेन में वर्गों की संख्या कितनी होती है? वर्गों की संख्या पूछ रहा है, तो 13 का सही उत्तर होगा 8। सॉरी, वर्ग है होता है इसमें 8, 7 नहीं होता है, 8 होता है, क्योंकि 8 खिलाड़ी बैठते हैं और एक जो एक्टिव प्लेयर रहते हैं जो पोल पर रहते हैं। इसका मतलब सही उत्तर होगा 8। 14 होगा खो खो टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या खेलने का जो रहता है वो 9 खेलते हैं। कितना खेलते हैं? 9। खो खो टीम में अतिरिक्त खिलाड़ी कितने होते हैं? तो 9 खेलते हैं और 3 अतिरिक्त रहता है, टोटल 12 रहता है, इसलिए इसमें सही उत्तर होगा 3 खिलाड़ी अतिरिक्त होते हैं। 16 नंबर होता है खो खो मैदान के स्तंभों की ऊंचाई क्या होती है? तो स्तंभों की ऊंचाई जमीन से 1.20 मीटर से लेकर 1.40 मीटर तक होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है खो खो स्तंभों की परिधि कितनी होती है? तो खो खो स्तंभ की जो परिधि होती है वह होता है 30 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग खो खो के विषय में जानकारी हासिल किया, खो खो का इतिहास के विषय में, और खो खो से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो खास करके इम्पोर्टेंट थे हम लोग उसकी चर्चा कर चुके हैं। अब इसके बाद का जो क्लास हमारा होगा वह जिम्नास्टिक का होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में मात्र 2-3 दिन टाइम बच गया, इसी बीच में हम लोगों को सारा कुछ देख लेना है। तो इसी शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो हमारा चैनल अशोक राय एंड राय को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट लिखें एवं बेल आइकॉन को दबाने का कृपा करें, जिससे मैं आपको नया नया नोटिफिकेशन आपको मालूम पड़ता रहे और इसी प्रकार का वीडियो आपके समक्ष मैं लाता रहूं, जिससे आप हमारा भी मनोबल बढ़ाते रहें। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।